अरे कमीनी पे करवा अरे पाजी नमक हरा अरे जी मेरे और ले लूं तेरी शिवा ठाकुर साहब देखो मेरी जान खतरे में है, इसलिए जो ये कहेंगे वही करना होगा। शिवा वो देख कोई आ रहा है। तो क्या समझता है कि तो ही होशियार और कोई नहीं। छतवा क्या देखता है? बांधे ससुरा को खंभे में अब आएगा असली मजा। शिवा इसके साले का हाथ है कि हथौड़ा है रे। इतने जोर से पकड़ लिया जैसे कि कोई अरे कमीना गाइस अगर हथकड़ियों में नहीं झगड़ा होता ना तो आज मैं तेरा टेटू यही पर दबा देता। ठाकुर साहब देखते क्या है, इसकी दोनों आंख फोड़ दी जाए। जमीन पर पटक दो हरामजादे को और इसकी दोनों आंख को फोड़ दिया जाएगा। आधी अंधा हो जाएगा, नया नहीं। हरामजादी कहाँ जा रही है? ठाकुर साहब बोलो। अब इसे तड़पने दो और इस कबूतर को यहाँ से चला। नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती। अरे मेरी बहन को कहाँ लेके गई? छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे मेरी बहन को, बदले में मेरी जान ले ले। अरे नहीं, कहाँ हो तुम लोग? मेरी आवाज को सुनो और मेरी बहन को छोड़ दो। हमको लगता है इधर दोनों कहीं दूसरी जगह लेके गए हैं। मैं आ रहा हूँ बहन, अरे मैं आ रहा हूँ। हाँ लड़के, मेरी बहन को छोड़ आगे मत बढ़ना। आगे बिजली का तार गिरा हुआ है, अगर उस तार में टच होगा तो तू जल कर राख हो जाएगा। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। क्यों? ऐसी बुज़दिल जिंदगी जी कर आखिर मैं क्या करूंगा? अरे जब मैं अपने बाप का बदला नहीं ले सका, अपने इन हाथों से अपनी बहन को नहीं बचा सका,
तो ऐसी बुज़दिल जिंदगी जी कर मैं क्या तू अपने बाप का बदला नहीं ले सका और अपनी बहन को नहीं बचा सका, लेकिन तू है कौन? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर शिवा है। क्या तू ही शिवा इंस्पेक्टर है जिसने गोलियों का बौछार किया था? लेकिन ये बता, लेकिन आप कौन हैं? हम वही डाकू दुर्गा सिंह हो। दुर्गा? हाँ, दुर्गा इस वक्त मुझे जाने दे, क्योंकि मेरी बहन की जान खतरे में। इस वक्त मुझे जाने दीजिए। लेकिन ये बता, हाँ दुर्गा। तेरे आंखों में क्या हुआ? अरे वो जमींदार दरिंदे और चंदन ने मेरी, बिजली ने मेरे आंखों पर छुरा भोंक दिया, मेरे दोनों आंख फोड़ दिए। क्या हाँ दुर्गा, तेरी दोनों आंखें फोड़ दिया? हीन कर दिया? नहीं। और तेरी बहन कहाँ है? बोल। और मेरी बहन को अपने साथ में ले। ओ ठाकुर राणा सिंह और बिजली मिलकर तेरी बहन को उठा कर ले गए। हाँ शिवा इंस्पेक्टर, बोलो तो घबरा नहीं, तेरी बहन को कुछ नहीं होगा। चल मेरे साथ, सबसे पहले हम तेरी आंख को ठीक करूंगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर आज ठाकुर राणा सिंह को और बिजली को वो मारूंगा कि जमीन में जिंदा दफन कर दिया। आ मेरे साथ। याद आया, मुझे याद आया कि जंगली बाबा ने मुझे एक माला दिए थे कि जब कोई कष्ट आए, इस माला के जरिए तुम्हारा सारा काम हो जाए। आज वो माला को मैं इस्तेमाल करूंगा और उसी माला के जरिए से तेरी आंखें मैं ठीक करूंगा। घबराओ ना बेटा, घबराओ नहीं। तू नयनहीन है, दिखता नहीं है, दिखेगा। दुर्गा से मैं देख सकता हूँ। क्या? ये तो चमत्कार है। क्या चमत्कार है दुर्गा सिंह, मैं देख सकता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई पड़ने लगा है? तो उठाओ बंदूक और चल मेरे साथ। आज ठाकुर राणा सिंह को देखता हूँ क्या करता है क्या नहीं। आज मेरे साथ ठाकुर राणा सिंह को आज मौत के घाट उतार देंगे। तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक या तो मुझसे प्यार कर शादी रचा, और दूसरा मौत के घाट तुझे उतार दिया जाएगा। क्या बोले? मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगी।
सर का बोझ छोड़ कर गए। हरामजादी, अगर तूने मुझे रंडी कहा है तो आज मैं अपनी औकात तुझे दिखाऊंगी। ठाकुर साहब, क्या देखते हो? नंबर मैं बोलती हूँ, निशाना लगाओ, इसका काम खत्म करो। नवंबर बोलो। मैंने तो दिसंबर बोलो। नंबर बोलो बिजली। नंबर 1, और नंबर 2, और नंबर कौन है भाई? गेट पर लिखा है बिना परमिशन अंदर प्रवेश होना वर्जित है। और तुम लोग? ठाकुर साहब, एक सामान मैं भूल आई हूँ, थोड़ा उसको ले। कौन है भाई जो हमारे बीच में टांग अड़ाने आ गए? तुम्हारे बीच में टांग अड़ा रहा हूं। पहचानोगे मुझे? मैं कौन? हाँ हाँ, अभी पता लगता है तुमको। हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो हमारे बीच में? लोग मुझे डाकू दुर्गा सिंह के नाम से जानते हैं, और पहचान मैं कौन हूँ कौन नहीं। अरे शंकर, शंकर भैया तुम? इसको एक साइड में लगाओ। हाँ, दोनों को साइड में लगाओ। क्या कहा? शंकर है। जब मैंने बहुत दर्द हो रहा। तेरे पैर पड़ता था और मेरी पीठी तेरे हाथ जोड़ती थी तो तू कहता क्या था? देखो, जो मर गया वो तर गया। अच्छा, अब हम तो कहते हैं सारी दुश्मनी भूल कर दोस्ती का हाथ मिला लिया जाए। सारी दुश्मनी भूल कर नहीं, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, आज उसी तरीके से तू हम लोग ठाकुर ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा और ना कभी रुकेगा। सरदार जी, या ससुरी दौलतपुर विनोद राज जात रही भटप्रवा उनके हमका जाए दियो, हमार कोनो गलती नहीं। अच्छा, थोड़ा साइड में हो जाओ। इधर आ। साले खा खा के कुंदा भये हो। क्या बात है शंकर? क्या बात है? क्या बात है? पहले इसकी सदरी उतारी जाए। रुक जाओ, लम्बरदार ये कपड़ा गंदा होगा तुम्हारा। ये का लाओ मौसी के मशीन में साफ करा दे। मौसी की मशीन की वाशिंग मशीन बोलते हैं। वाशिंग मशीन कहीं मौसी का मशीन।
बेटा राकेश, तुम्हारे मौसी की मशीन बहुत तेज है क्यों? तुम हो झुला दे। इतनी तेज तुम्हारी मौसी की मशीन है कि सारे जनता को झुला दी है। अगर हमको झुला सकती है बेटा, तो मौसी तुम्हारी तुमको भी झुला सकती है। इधर आप। क्या बात है शंकर? साले जैसे जैसे आप मेरे साथ किया, जो बड़े ठाकुर कहते थे मैं वही करता था। अच्छा, हमारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। अगर साले पल्लेदार कहे कि पूरे कोल्ड स्टोर का आलू बेच लो, तो चुरा के आलू भी बेच सकते। जा गाड़ियों तुम सब बहुत आतंक बोल रहे हो, बहुत आतंक बोल रहे हो। इतना क्यों नाचती है रे? बोलो भौजी। हमका जाए कहाँ? हमका जाए हमका जाएगा घोइसन ना सहरे सलवन वाले चिकवन का चबाई डायो। अब घोइसन ना जाओ। हमार जोड़ीदार घुसन नाथ मामू। अच्छा, अब लल्लन जायसवाल का खाए के नहीं तो अघान्यू, अब घुसन नाथ के पंडा का खाए। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। एक करोड़ 100 बीमार का सब चलेगी। जमाना पलट गया। 1
दुर्गा सिंह, बोलो। आज हमारे सारे दुश्मन मारे गए। अगर आज सही समय से आप ना आ जाती तो शायद मेरे बापू को, आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर इंसानों का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करना। आज हमारे बापू इस संसार को छोड़कर, हमें भाई बहन को छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। क्या तुम्हारे बापू? हमारे बापू को इन्हीं दरिंदों ने जान से मार दिया और जाते जाते मुझे एक बात बता के गए। कौन सी बात है? और अफसोस है उस बात को जब मैं याद करता हूँ। मेरे बापू ने यही कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा जन्म का बाप नहीं, बल्कि तुम्हें जन्म देने वाली माँ और पिता कोई और है। मैं तो सिर्फ तेरा लालन पोषण किया हूँ। क्या बताया था जन्म देने वाले को? क्या नाम बोला था? वो शायद बता रहे थे कि शंकर किसान का तुम बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम शंकर किसान है और मैं अपने बापू को कहाँ ढूंढूं, कहाँ न ढूंढूं। अरे जब मैंने अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी तो भला मैं अपने पिता को कैसे पहचानूंगा? क्या क्या कहा? तुम्हारे पिता का नाम शंकर किसान? हाँ दुर्गा, हमारे पिता का नाम शंकर किसान था और बचपन से हम बिछड़ चुके हैं। बेटा, कोई डाकू पैदाइशी से नहीं बनता। कोई ना कोई कष्ट होता है तो डाकू बन जाता है। बेटा, आज जो तुम्हारे सामने डाकू दुर्गा सिंह खड़ा है, ये दुर्गा सिंह नहीं बल्कि वही तुम्हारा भागा बाप शंकर किसान है। शंकर, हाँ। आप शंकर किसान, हाँ, यानी कि हमारे बापू, हमारे जन्म देने वाले पिता आप हैं। लेकिन पिताजी, बोलो। अरे ऐसी कौन सी परेशानी हो गई थी, ऐसा कौन सा दुख अपने आप को दिया कि आप मुझे दूसरे के हवाले सौंप दिया? जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने अपने जन्म देने वाले बापू का मुखड़ा तक नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी? बेटा, अगर वो बातों को सुनोगे तो तुम्हारे पैर के तले की जमीन खिसक जाएगी। उस बातों को अगर तुम जानकारी करना चाहते हो तो सुनो। एक दिन मैं किसी प्रकार से तुम्हें पाया, तुम्हारी मां ने जन्म दिया और जंगली बाबा के पास गया तुम्हारा नामकरण करवाने के लिए। आज से 20-22 साल पहले की बात थी। जंगली बाबा ने तुम्हारा हस्तरेखा देखकर बड़े जोर से चौंक गए। तो मैंने पूछा, मुनिराज, आज मेरे बेटे का हस्तरेखा देखकर आप इतना क्यों चौंके? कहीं वाह शंकर, तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बहुत होनहार है। तेरा बेटा एक दिन जमीन
जमींदार राणा सिंह के हवेली का मालिक कहलाएगा। लेकिन मैंने कहा मुनिराज, एक सिंकर किसान का बेटा एक जमींदार के हवेली का मालिक कैसे कहलाएगा? लेकिन नहीं, कहा इसकी हस्तरेखा बता रही है। जंगली बाबा ने कहा हम नहीं बोल रहे, इस बच्चे के हस्तरेखा बता रही है। और उनका दाहिना अंग जो राम सिंह है, वो पता नहीं कहीं से ये बात को सुनता था। तो जाकर के जमींदार राणा सिंह से बताया और जमींदार लाल बलबुला होकर मेरे घर आए। मेरी पत्नी मेरी बहन को मार दिया और तुम दोनों को छिनवा लिया। अब मुझे मालूम नहीं वो छिनवा कर ले गया कहा, तुम लोगों को फेंका कैसे, तुम लोगों ने बच गए। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात कि आज बाप बेटा इकट्ठा हो गए। लेकिन बेटा पिताजी, क्या इतने वर्षों के बाद आपका बेटा आपके समझ खड़ा है बापू, तो क्या अपने बच्चों को अपने सीने से नहीं लगाएंगे? बेटा आओ आओ मेरे बच्चे आओ। हेलो, ये आ गए उर्मिला गांव कौतुक, उनकी तरफ से घर मालिक को 51 रुपये व्यवहार और साथ में आ गए घनश्याम जो कि इसी गांव निवासी है। घर मालिक को 51 रुपये व्यवहार। लेकिन पिताजी, बोलो, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? मैं जमींदार राणा सिंह की बेटी से प्यार करता हूँ। क्या हाँ, जमींदार राणा सिंह की बेटी से प्यार करते हो? हाँ पिता, लेकिन वो बेटी है कहाँ? कहाँ है उनकी बेटी? हो सकता है वो अपने कमरे पे आराम करती हो। इसी बुलेट से कह करके उसे बुलवा लिया जाए। ये आगे मानने हमारे बड़े भैया बिरऊ उर्फ बादशाह जो कि हमारे टंकी मास्टर, घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार कंपनी को से। बेटा, क्या यही जमींदार राणा सिंह की बेटी है? हाँ, और इसे तुम बहुत प्यार करती हो? बहुत प्यार करता तो हूँ ठीक है। और उतना ये भी मुझसे प्यार करती है। तो ठीक है, अगर तुम दोनों का संबंध एक है तो हमें कोई इतराज नहीं। आओ हम दोनों की शादी कर दे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज संगीत यही से समाप्त किया जाता है। संगीत का नाम है अंधा बेटा, पागल बाप और फिर डाकू दुर्गा। अरे यारो मेरा तमाशा, और यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। यारो मेरा यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। सबको खुशी मिली है, सबको खुशी मिली।